करें ना। सबसे पहले वर्ल्डली चर्चेस, इसके ऊपर आप लोगों से बातें करूंगा और इसमें हम क्या सीख सकते हैं और कहीं आप इसमें तो नहीं है। ओके, तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि हम सभी को सतर्क, जानकार, होशियार होना बहुत जरूरी है। और मसीह मंथन के लीडर्स जो अभी मेरे सामने बैठे हैं जूम पर, मैं उन सभी को भी बता दूं कि मैं ऐसे टॉपिक्स को क्यों चुनता हूं, क्योंकि आप लीडर्स हैं। जिसको कहते हैं, पौलुस कहता है कि दूध नहीं, आपको मीट चाहिए। मीट जिसको कहते हैं सॉलिड फूड, वो आपको देता हूं। और सैटरडे का जो टीचिंग होता है वो डिफरेंट होता है देन संडे का, ठीक है ना। तो जिसके चलते ऐसी टॉपिक्स मैं लाता हूं ताकि आप सीखें और समझें। और खास करके इन 21वीं सदी की जो भरमार है ऐसी कलीसियाओं की, उसमें जाने से, उनको सुनने से आप लोग बचें। कुछ वचन आपके बीच में रखूंगा जो कि पहला चर्च है वर्ल्डली चर्चेस, जिसको कहते हैं संसारिक कलीसियाएं। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय वचन 11, देखिए क्या लिखा है। इसको पहले समझते हैं, पढ़ते हैं। लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं। कौन कह रहा है? पत्रस कह रहा है कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। वाह अब आप समझ रहे हैं इस वचन को। जो जो हाईलाइट पॉइंट है मैंने उसको येलो में डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। फिर से पढ़ देते हैं। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। तो इसका मतलब है किसकी आत्मा? आपकी आत्मा। जी हां, जो परमेश्वर का आत्मा है, जो आपके अंदर है, और जो आपकी आत्मा है संसारिक, उस संसारिक, याद रखो संसारिक नहीं लिखा है, लिखा है उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। दूसरे शब्दों में, जो चर्च का गेट है, दरवाजा, कलीसिया आपका जो फिजिकल चर्च है, ईंट पत्थर लोहे का या जो भी आप बोल लो, नेशनल इंटरनेशनल, उसके दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है ये संसारिक अभिलाषाओं की स्पिरिट। बाप रे मैं रिपीट कर दूं कि ये आपके चर्च के दरवाजे के पास आकर खड़ी रहती है संसारिक अभिलाषाओं की स्पिरिट, आत्मा। और ये युद्ध करती है चर्च के, उस चर्च के पास्टर से, चर्च के मेंबरों से युद्ध करती है और कहती है कि मुझे अपनाओ, आपके चर्च के वर्शिप में मेरी संसारिक अभिलाषाएं डालो। आप पास्टर को कहती है आपके प्रीचिंग में मेरी संसारिक अभिलाषाओं को डालो, ताकि जिसके चलते मेरी जो संसारिक अभिलाषा है, शैतान कहता है, वो आपके चर्च में दिखाई दे, जो कि यीशु की चर्च है। जब यीशु ने पहली सदी में कलीसिया की फाउंडेशन डाली थी, पतरस के द्वारा, फिलिप के द्वारा, स्टीफन के द्वारा, एंड्रू के द्वारा, पौलुस के द्वारा, स्टीफन के द्वारा और तिमोथी के द्वारा, टाइटस के द्वारा, इन सभी के द्वारा जब बुनियाद को डाली थी ना, तब परमेश्वर ने उनको साफ हिदायत दी थी, ये मेरी कलीसिया है, मैं इसका रखवाला हूं, मैं हेड हूं, मेरे मर्जी और मेरी इच्छा के अनुसार यह चर्च चलाना। लेकिन लूसीफर कहता है कि मैं आप ही के चर्च को सांसारिक बना दूंगा। वाह, जूम के जितने लोग हैं, मैं चाहता हूं कि रिस्पांस देते रहें, प्रतिक्रिया देते रहें। आपको अगर कोई भी चीज समझ में आती है, मैं जानता हूं कि आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं, बट उसके बावजूद आपकी प्रतिक्रिया जारी रखें। और जितने यूट्यूब पर हैं, बहुत डिफरेंट तरीके से आपके बीच में ये आदमी प्रचार करता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी बड़े ध्यान से इस बात को समझें, सुने, सीखें। ये जो शब्द है ना, युद्ध करती है। अब आप सोच के देखिए कि चर्च को कितना बच के रहना, इसलिए लिखा है बचे रहो, बचे रहो। आपको हर संडे आपके चर्च में आप क्या करते हैं उससे आपको बचे रहना है। कैसी एक्टिविटीज आप करते हैं चर्च में, उससे आपको बचे रहना है। दूसरे शब्दों में, आपकी वर्शिप की गीत संसारिक नहीं होनी चाहिए, आपका प्रीचिंग का तरीका संसारिक नहीं होना चाहिए। लेकिन 21वीं सदी में
बहुत ध्यान से सुनिएगा, 90% चर्चेस किसी भी युग का, माफ करें किसी भी शहर का, 90% जितने लोगों को यूट्यूब पे मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाना है, आपको बनाना है बनाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वापस कहता हूं कि 90% आज के तारीख में 21वीं सदी में आपको संसारी कलीसियाएं मिल जाएंगी। 90% चर्च के अंदर आपको पिक्चर के तरीके के गाने मिल जाएंगे वर्शिप में। आपका जो लोकल पास्टर होगा ना वो चर्च का, उसकी प्रीचिंग से 5 मिनट बैठ जाओ चर्च में, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये कितना संसारिक है और कितना आत्मिक है। इसलिए मैं कुछ कुछ वचन तो रखूंगा, लेकिन यीशु ने भी बोला है ये भक्ति का बेस धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, होठों से मेरा आदर करेंगे लेकिन इनका मन मुझसे दूर होगा। ये मनुष्य को अपने तरीके से चलाने वाले लोग हैं। अब आप सोच के देखिए पतरस को यह प्रकाशन क्यों मिला कि आपके चर्च के दरवाजे पे खड़ा होकर यह संसारिक अभिलाषाओं की आत्मा युद्ध करती है आपकी आत्मा के साथ, और जिसको कहता है बचे रहो। तो इसका मतलब है कि वो चर्च का लोकल पास्टर, चर्च के उस पास्टर के अधीन जो मेंबर्स हैं 200 2 लाख जो भी है, उन सभी को संसारिक होने से बचे रहना। कम ऑन, कैसा लग रहा है? या एक वचन और रख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप उसको भी समझें। तीतुस की किताब उसका 2:12, द बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 2 वर्स 12 कहता है, हमें चिताता है, वार्निंग देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। अब बताइए आप, वाह, जितने यूट्यूब पर है आप लोग भी देख लीजिए। तीतुस 2:12 कहता है कि हमें चिताता है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा मुझको और आपको चिताता है, सतर्क करता है, होशियार करता है। कहता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, ऊपर क्या लिखा है? संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो। नीचे क्या लिखा है? संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में, 21वीं युग में, 21वीं सदी में कैसे जीवन बिताना? संयम, धर्म, भक्ति के साथ। ये 3 बातें, संयम, धर्म, भक्ति। अब मुझे बताइए आप लोग, क्या 90% आज चर्चेस में आप देख पा रहे हैं संसारिक कलीसियाओं में? अभी दूसरा आ रहा है कल्ट वाला, उसमें आऊंगा मैं, लेकिन सबसे पहला पॉइंट है संसारिक कलीसिया। आप चर्च में जाके बैठ जाओ बस थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा बहुत हो गया हो। आपको ऐसे ही पता चल जाएगा इनके गानों से, वर्शिप के जो गाने होते हैं उनके तरीकों से, उस सेवक के प्रीचिंग से, और वहां का जो माहौल है ना उससे भी पता चल जाएगा, उनकी गवाहियों से पता चल जाएगा कि ये कितने संसारिक हैं। पिक्चर का गाना, जितने भी 90% जो संसारिक कलीसिया हैं जिसको मैंने नाम दिया पहला वाला वर्ल्डली चर्चेस, आपको उनके मोबाइल में पिक्चर का गाना ऐसे ही मिल जाएगा। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, ऐसे ही मिल जाएगा। और अगर उनकी हिम्मत है तो अपना अपना फोन दिखा दे। जिस किसी के भी चर्च के मेंबर में पिक्चर का गाना, ओल्ड हो, न्यू हो, अभी के तभी के, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती इसलिए मैं पिक्चर का गाना सुनता हूं तो नींद आ जाती है। किशोर कुमार का, लता मंगेशकर का, पता नहीं किस किस का ये है। अब आप बताइए संसारिक है कि नहीं है? जबकि यीशु कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार की अभिलाषाएं आपसे युद्ध करती है, और 90% लोग युद्ध हार गए। तो ऐसे चर्च में, अभी मैं यूट्यूब वालों से बात कर रहा हूं, ऐसे चर्च में आपको अगर ये पहला पॉइंट पता चल गया कि यस पास्टर डैनियल, मैं जिस चर्च में जाता हूं वहां ऐसी एक्टिविटीज होती है, तो उसको यीशु का चर्च बोले? बिल्कुल नहीं। उसको किसका चर्च बोले? संसारिक चर्च। और जो वर्ल्डली चर्च में है, संसारिक चर्च में है, सालों से, 10 सालों से, 20 सालों से, और याद रखिए आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। और फिर आप जब मर जाओगे तो आपके बच्चे वहां जा रहे होंगे, और ऊपर से आप इंतजार कर रहे हैं कि मसीह आएगा और हमको रैप्चर में उठाकर ले जाएगा। कैसे पॉसिबल है? आप सबसे पहला अपना चर्च बदलो। दूसरे शब्दों में, आप अपनी संगति बदलो, आप अपने आप को चेंज करो।
और बहुत कुछ है आज की दुनिया में, बहुत सारे तरीके हैं आज की दुनिया में। लॉकडाउन ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया, ये पैंडेमिक ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया कि हमको तभी डराते थे, चर्च नहीं आओगे तो प्रभु नाराज होगा, चर्च नहीं आओगे तो श्राप आएगा। आपने 2 साल देख लिया, कोई श्राप कोई डर नहीं, क्योंकि प्रभु ने कि उन दो लोगों ने खुद कहा कि घर बैठो, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि चर्च मत आओ, क्योंकि सरकार ने चर्च पे ताला लगा दिया, वायरस फैल गया। अब बताइए आप लोग, तो चिंता की बात नहीं है। मेरा फर्ज और मेरा काम आपको सतर्क करना, एक प्रभु का शिक्षक होने के नाते मेरा ये काम है, और मैं वही कर रहा हूं आपको। और पूरे विश्व में आप लोग जहां तक मेरी हिंदी भाषा समझते और जहां तक आप लोग मुझे सुनते, मैं सभी को बता दूं कि यीशु आप सभी को कहना चाहता है कि संसारिक चर्च में जाकर बैठे हो सालों से, निकलो वहां से। जी हां, निकलो वहां से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ओके, नाउ इसी कड़ी में